जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा कि रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण आगे बढ़ता है। उसी प्रकार सत्वगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है और सत्वगुण और रजोगुण को बढ़ा करके तमोगुण बढ़ता है। तो अब इन तीनों गुणों की क्या अभिव्यक्ति है, क्या पहचान है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण ज़्यादा मात्रा में है और इन गुणों का क्या प्रभाव हो सकता है। तो सर्वप्रथम भगवान बताते हैं कि जिस समय भी इस मनुष्य के शरीर के अंदर, उसके आचरणों के अंदर, उसके देह, उसकी इंद्रियों और उसके अंतःकरण में प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान और ज्ञान का मतलब विवेक शक्ति। इस तरह का चीज उसके अंदर पैदा हुआ, विवेक शक्ति पैदा हो गई। और विवेक का मतलब ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या करना उचित होगा, क्या चीज़ करना अनुचित होगा। तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंतर्गत ये सत्व गुण की वृद्धि हो रही है, वह सत्व गुण में स्थित है। और पुनः रजोगुण का क्या लक्षण है? रजोगुण व्यक्ति को सकाम भाव से कार्यों में प्रवृत्त करता है, लगाता है। ये समय में तक ये करेंगे तो ये मिलेगा, इसलिए मनुष्य सकाम भाव से परिश्रम करता जाता है फल की प्राप्ति के लिए। उसके मन में नाना प्रकार के भोगों की लालसा रहती है, विषय भोगों की कामना रहती है और इसलिए वो कर्म करता है। तो ये समझ लेना चाहिए कि इस समय उसके तन में, मन में रजोगुण की वृद्धि हुई है। और एक प्रकार से ये पूरा मनुष्य समुदाय जो नाना प्रकार की चेष्टाएं कर रहा है वो रजोगुण की अभिवृद्धि के कारण से हो रहा है। और पुनः तमोगुण के लिए बोल दिए कि तमोगुण एक आलस्य का प्रथम द्योतक है। उसके अंदर प्रमाद हो, व्यर्थ की चेष्टाएं करता हो, जिस कार्य को करने से कोई भी फायदा नहीं होना है, कुछ नहीं, इस तरह के भी करता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। तो वो और निद्रा, अत्यधिक निद्रा, ये तामस गुण का लक्षण है। व्यर्थ की चेष्टाएं करना, आलस्य करना, प्रमाद करना, तो ये जो है तामस गुण का लक्षण है। और पुनः इसके बाद ये गुणों का चक्कर तो चलता रहता है। हर दिन, हर क्षण कब आपके मन में कौन से भाव आएंगे, सात्विक गुण में रहेंगे कि राजस गुण में रहेंगे कि तामसिक गुण में रहेंगे, और रहते तो हैं। यह हमारा जो भी अभिव्यक्ति है इस समय अनेक जन्मों का संस्कार है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमको अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छे विचार हमेशा करिए, अच्छे कर्म करिए, हमेशा करिए। अब भगवान कहते हैं कि अगर जिस क्षण भी अगर व्यक्ति सत्व गुण को धारण किया हुआ है, तो सत्व गुण को धारण किया हुआ व्यक्ति अगर इस गुण की अवस्था में प्रयाण करता है, यानी इस जगत को छोड़ता है, तो वह जो है ये उत्तम कर्म करने वाले लोगों के दिव्य लोगों में पहुंचता है। और इसी प्रकार राजस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति, राजस गुण क्या है? उससे कर्म में प्रवृत्ति, लोभ, विषय भोगों के प्रति कामनाएं, इसमें अगर उसका पलायन हो गया दुनिया से, तो वह पुनः पुनः इन्हीं कर्म करने वाले मनुष्यों के लोक में पैदा होगा। लेकिन सबसे जो चीज़ खराब है तामस। अगर व्यक्ति ने अपने दुष्ट कर्मों से तामस गुण को बढ़ावा दे दिया है और नीच कर्म करता है, हिंसा करता है, आलस्य करता है, प्रमाद करता है, और जितनी भी बुराइयां हो सकती हैं जो है वो उसमें अगर अनुरक्त है और इन्हीं के चलते वो समय आ गया बुलावा, तो पक्का समझिए उस व्यक्ति को
जड़ योनि, वृक्ष, कीट, पशु और अधम योनियां जो है प्राप्त होती है। तो ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर कैसे समझा जाए कि क्या गुण है। जब सत्य गुण की अभिवृद्धि होती है तो आपके सारे इंद्रियों में, अंतरात्मा में, मन में एक प्रकार का प्रकाश फैल जाता है। और उसका एक बताया गया कि निर्मल फल उसका क्या है, वैराग्य आदि भी जो हो सकता है। ये सत्य गुण जो है सबसे महान गुण है और यह परमानंद की प्राप्ति कराने में, ईश्वर की प्राप्ति कराने में यह सत्य गुण ही सहायक होता है। और जब रजोगुण है तो रजोगुण का ये समझ लीजिए कि जैसे तैसे भी तो उसको उसका फल दुख है। क्यों? आदमी उस परिश्रम को कितना करता है फिर भी कभी सफलता मिलती, कभी नहीं मिलती है, जो है बेचैन है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, तरह तरह की चीज़ें, उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। तो ये जो है दुख ही है। बार बार आना और जाना, आप अच्छा कर्म कर लिए तभी उसको भोगने के लिए तो आना पड़ेगा। और तामस जो है, तामस कर्म जो है गुण है, इसका फल जो है अज्ञान है। अज्ञान का मतलब अंधकार, वो समझ नहीं पाता हम क्या कर रहे हैं और उस मूर्खता के कारण से वो व्यक्ति गलत काम करता है और बार बार नीच योनियों में पैदा होता है। और इस प्रकार ये मनुष्य जिस समय उसको ये ज्ञात हो जाए कि हमारी सारी गतिविधियों का कर्ता ये तीन गुण ही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, उस समय वह जो है सच्चिदानंद घन परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त करता है। और यह उसका फल है कि जब वो परमात्मा को प्राप्त हो गया परम अभिन्न भाव से, वो कोई फर्क नहीं है, जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को जो है सब देखता है, सब मैं भी हूँ ब्रह्म को। और इस प्रकार उस व्यक्ति को न तो जन्म का भय है, न मृत्यु का भय है, न जरा का है, न और किसी प्रकार से जो है किसी तरह के कष्टों का भय नहीं है। और वो एक ही भाव से परमात्मा को प्राप्त हो गया और अमृतत्व को प्राप्त हो गया, यानी कि अमरता को प्राप्त हो गया। अब उसको पुनः ये जो है इस संसार में आने जाने की जरूरत नहीं है और वो अमृत को प्राप्त हो गया। और यही तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। मैं पुनः कहता हूँ, इन तीन गुणों में अगर आपका शरीर में अहंता है, मोह है, तब भी सत्कर्म करिए। और क्यों? ये सत्य गुण जो है आपको परमात्मा से मिलाने में, परमानंद को प्राप्त कराने में सहायक होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।